हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ अभ्यास 1B का मतलब चैप्टर 1 प्राकृतिक संख्याओं का 1B आज बताने वाला हूँ। अभ्यास 1 मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए पैराग्राफ बना चुका हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे भरा गया है। यहाँ पे पैराग्राफ में पहले 4 लिखा गया है, फिर 5 लिखा गया है, फिर 6 लिखा गया है, फिर 7 लिखा गया है, फिर 8 लिखा गया है। ठीक, ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया है। अब उसी प्रकार मुझे नीचे देखना है। नीचे भी देखिए वैसे नंबर वाइज लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है 23, फिर 24, फिर 25। तो आगे यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 27 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे अब हम, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 27, ऑप्शन नंबर डी 28। तो यहाँ पे क्या भराएगा हमारा इस वाले खाने में, ऑप्शन नंबर बी क्या भराएगा 26। ठीक है, तो हम लोग उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, इधर किधर से सीरियल वाइज लिखा है, इधर से 5, 6, 7, 8, 9। उसी प्रकार नीचे वाले कॉलम में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 31, 32। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 33। तो 31, 32 के बाद क्या आता है 33। अब आगे भी देख लीजिए सही है कि नहीं। यहाँ देखिए 33 के बाद क्या आता है 34, 34 के बाद 35। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए और लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर पहला क 13 के अनुवर्तीय प्राकृतिक संख्या बताइए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ अनुवर्ती और पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। ठीक है, अनुवर्तीय मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है तो पूछ लिया 1 की अनुवर्तीय संख्या कौन सी होगी, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें प्लस करके 1 कर देना है। तो 1 में 1 जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 होगा। ठीक, अनुवर्तीय मतलब किसी भी संख्या के जिसमें पूछा रहेगा उसके अगली वाली संख्या। ठीक है, जो पूछा रहेगा उसके अगली वाली संख्या हमारी अनुवर्तीय संख्या होती है। तो 1 में 1 हमने जोड़ दिया, ये हमारी हो गई अनुवर्तीय संख्या। ठीक, अगर इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछ ले तो हम यहाँ लिखेंगे 1। तो 1 के पूर्ववर्ती संख्या कोई होगा नहीं, क्योंकि इसके 1 के पहले कुछ कोई अंक आता नहीं है, 0 आता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ऐसे लिख दिए 2। अब 2 के पूर्ववर्ती अगर पूछ लिया तो 2 के पूर्ववर्ती क्या होगा, यहाँ से -1 कर देंगे, बराबर कितना होगा 1। 2 में से 1 गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब भी किसी भी अंक का पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो हमें 1 घटा के निकाल लेना है। अगर अनुवर्तीय पूछेगा तो 1 जोड़ के निकाल लेना है। तो यहाँ पे पूछा है 13 के अनुवर्तीय प्राकृतिक संख्या बताइए। 13 के अनुवर्तीय मतलब आगे वाली। तो 13 में हमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना होगा 14। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 27, बी 12, सी 14, डी 16। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मिल रहा है हमारा कितना 14। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। उसी प्रकार देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ख वाला जो है, प्रश्न 3 का ख 27 के पूर्ववर्तीय प्राकृतिक संख्या बतानी है। तो 27 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब क्या होगा पहले। जैसे मैं यहाँ बताया था ये 27 का पूछ रहा है, 27 के पूर्ववर्ती तो 1 कम कर देंगे। ठीक है, 27 में से 1 गया 26। अब ऑप्शन में देख लीजिए 26 कहाँ है। ऑप्शन नंबर 27, बी 26, सी 28, डी 25। तो ऑप्शन नंबर बी हमको मिल गया 26। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। उसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 3 का ग देख लेते हैं। 6 के अनुवर्तीय प्राकृतिक संख्या बताइए।
6 के अनुवर्तीय प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 6 और 7 केवल 8, 6 7 8 तीनों केवल 7। तो पूछा क्या है, सिर्फ 6 के अनुवर्तीय प्राकृतिक संख्या। तो मैंने क्या बताया है, अनुवर्तीय पूछेगा तो उसी संख्या में एक जोड़ देना है। ठीक है, 6 के अनुवर्तीय प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 7। ठीक, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में कहा दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है केवल 7, इसलिए ये सही होगा। ये सही नहीं होगा क्योंकि इसमें 6 और 7 दोनों दे दिया है, तो 6 के अनुवर्ती 6 नहीं होता है, 6 के अनुवर्ती 7 होता है। जहाँ केवल 7 लिखा रहेगा वो हमारा सही होगा। उसी प्रकार प्रश्न तीसरे का घ देख लेते हैं। ये क्या होगा, ये 15 के पूर्ववर्तीय प्राकृतिक संख्या बतानी है। 15 के पूर्ववर्तीय प्राकृतिक संख्या ऑप्शन में देख लीजिए क्या कह दिया, केवल 14। ऑप्शन नंबर बी 14 और 15 दोनों। ऑप्शन नंबर सी 14 और 16 दोनों। ऑप्शन नंबर डी केवल 16। तो पूछा किसका है, 15 के पूर्ववर्तीय प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो 15 के पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए केवल 14। ठीक है, तब तक नोट करिए। चलिए नोट हो गया, तो मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताता हूँ। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला है, 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या कोई होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाट डाट करके अनंत तक। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है 1 से प्राकृतिक जो सबसे छोटी संख्या होती है कोई होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अगर होता है तो सही लगाना है, नहीं होता है तो गलत लगाना है। तो मैं आपको बताता हूँ 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसलिए सही है। दूसरा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, संख्या रेखा पर निरूपित, मान लीजिए कोई संख्या ऐसे लिखी गई है 1 2 3 4 5। ठीक, किसी प्राकृतिक संख्या के, अब ये सब प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके अनंत तक, तो इसके दाहिनी ओर देख लीजिए, दाहिने ओर कौन कौन है, 2 3 4 5 6 संख्या सबसे छोटी होती है प्राकृतिक संख्या। तो ये बताना है छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है। तो ये क्या है हमारा गलत, ये असत्य है। तीसरे पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरे पे 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या 102 103 104 होती है। तो मैं लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक, इसे क्या कहते हैं हम, जो सीरियल वाइज लिखा रहे उसे क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो हम जैसे इसमें दिया है 101 दे दिया है, तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102 103 104 होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 से बड़ी क्रमागत संख्या 2 3 4 5 होती है। ठीक है, इसलिए तीसरा हमारा सही है, सत्य है। ठीक, चौथे पे आते हैं, 0 एक प्राकृतिक संख्या है। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो नंबर वाइज सीरियल वाइज 1 से लेके अनंत तक होती है, 1 से लेके अनंत तक होती है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये हमारा क्या है, सही है, गलत है। ये 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, पांचवे पे आते हैं, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। देख लीजिए, गिनती पढ़ लीजिए 1 से लेकर 23 तक, 23 उसमें आता है तो है, तो 1 से लेकर 23 तक गिनती पढ़ेंगे तो हमारा ये आएगा, इसलिए हमारा ये सही है। छठे पे आते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। इसमें क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये आपका सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 1 अपने से छोटा बड़ा नहीं है। 2 हो गया, 2 भी नहीं है। 3 हो गया, 3 भी नहीं है। ऐसे मान लीजिए 100 लिख दिए, 200 लिख दिए, तो सिर्फ अपने में वो बड़ी होती हैं। ठीक है, किसी दूसरे से बड़ी नहीं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, इसलिए हमारा ये सही है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है, 9999 की अनुवर्तीय प्राकृतिक संख्या लिखनी है। अनुवर्तीय प्राकृतिक मतलब ये हो गया, अनुवर्तीय मतलब ज्यादा,
एक ज्यादा और वो प्राकृतिक संख्याएं हो, गिनती में आती हो। जैसे मान लीजिए 100 हो गया, 100, 101, 102, 103, ऐसे करके 200 हो गया, 1000 हो गया, 1001, 1002। तो ये क्या है, 9999 के अनुवर्तीय प्राकृतिक संख्या। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे 4 बार 9 लिखेंगे, 9999 में प्लस 1 करेंगे, ठीक है। 9 1 10 का शून्य हाथ में आए 1, 9 1 10 का शून्य हाथ में आया 1, 9 1 10 का शून्य हाथ में आया 1, 9 1 10। ये हमारा कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक। 9999 के अनुवर्तीय प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 10,000, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं, प्रश्न नंबर 6। ये दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्तीय प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऐसे जैसे इसको लिखे ऐसे इसको लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 के पूर्ववर्ती बताना है। तो इसमें क्या करना है, मैं बताया था ऊपर वाले संख्याओं में, ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक घटा देना है, अनुवर्तीय पूछेगा तो एक जोड़ देना है। ये पूछा है पूर्ववर्ती, तो इसमें से घटा दीजिए, 1 से 1 गया 0, फिर यहाँ पे 0 है, सबको ऐसे 0 लिख देना है, ठीक। 1 0 और 4 0 ये होंगे, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,00,000। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 7वां है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अब तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो यहाँ पे 9 तक लिखना है। तो ऐसे मान लीजिए एक रेखा मैंने खींच दिया, अब यहाँ से हमने, और इसे मतलब बराबर बराबर भागों में करना है प्राकृतिक संख्या को। यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने 1, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारी गिनती में जो संख्या आती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए नोट करिए इसको तब तक। क्वेश्चन बताता हूँ, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है और इसके पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है। तो यहाँ पे 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गई, 10, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की छोटी संख्या 100, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, ऐसे कर करके हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा है क्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये हो गया 1,000, ठीक है। अब 1,000 में से 1 घटा देंगे हम, यहाँ हो गया, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर इसमें से कर लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से कर लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे, देखिए अब यहाँ से 1 कैरी लिए तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक। यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 1 कैरी इसमें ले लिए, ये हो गया 10, यहाँ पे 9 बचा, फिर यहाँ से 1 कैरी इसमें ले लिए, यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया। अब 10 से 1 घटा लेंगे 9, फिर यहाँ पे कोई अंक न होने के कारण यहाँ पे वही उतार देंगे। तो ये तो हमारा हो गया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1,000, ठीक। अब लिखा है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कितना होगा, 999। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखनी है और उसके अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है, ठीक है। इसमें पूर्ववर्ती बताना था, इसमें अनुवर्ती बताना है। तो यहाँ पे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 आ गया। अब क्या बताना है, इसके अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। इसके अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, इसमें जोड़ना होता है, +1। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ में क्या बताया था, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या और उसके अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना था। तो ये तो हो गई हमारी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। ये हमारी हो गई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमें क्या निकालना है, अनुवर्ती संख्या। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 बार 9 और 2 बार और, तो ये हो गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब इसमें अनुवर्ती संख्या बताना, तो हम क्या बताए थे, इसमें +1 कर देना है, ठीक है।
अब ये कितना होगा, 9 और 1 10 का 0 हाथ में आया, 1 9 1 10 का 0 हाथ में आया, 1 9 1 10 का 0 हाथ में आया, 1 9 1 10 का 0 हाथ में आया, 1 9 1 10 का 0 हाथ में आया, 1 9 1 10। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। क्या लिखा था यहाँ पे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्तीय प्राकृतिक संख्या, मतलब अनुवर्ती मतलब आगे की, ठीक है। तो इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 10 लाख। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक संख्या का ए और बी दोनों मैंने पढ़ लिया है, मतलब पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने मित्रों से बता देना। ठीक है, वीडियो देख लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी को जरूर ऑन कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको मिलता हूं अगले चैप्टर में अगले दिन, तब तक के लिए